2020 के परिणाम दिखाते हैं। तीसरे नंबर की पार्टी बन गए, आधे से ज्यादा प्रत्याशी उनके चुनाव हार गए। कोई आजकल बयान देता है ना कि ये तीसरे नंबर पर है जी, तो यही सब ना बोलता है। बिल्कुल हराएंगे नीतीश जी। नीतीश जी को वैसे भी बिहार की जनता नकार चुकी है। एजेंट को खड़ा करके अपना वोट दिया, ये सब धंधा किया, तो सब करके ना ये हालत हुआ है। तीसरे नंबर की पार्टी बन गए, आधे से ज्यादा प्रत्याशी उनके चुनाव हार गए। इस बार तो हम लोगों के साथ जो किया गया है, हराने का किया गया है। 40 की 40 सीटें हमारा एनडीए गठबंधन जीत कर आएगा। तो यही सब ना बोलता है। हाँ, हम लोग भी तीसरे नंबर पर थे 2005 में भी। बिहार की जनता ने रिजेक्ट कर दिया, देश की जनता उनको कैसे अपनाएगी? 118 और दूसरे को कम आया तो कहेगा कि हम ही जाते हैं। कल लोकसभा में खड़ा होकर चिराग पासवान डंके की चोट पर यह कह रहे थे कि आगामी लोकसभा चुनाव में से 40 सीट बिहार की एनडीए गठबंधन जीतेगी। नीतीश कुमार को जनता ने नकार दिया है, इसीलिए 2020 के विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी बना दी। चिराग पासवान अपने हर बयान में नीतीश कुमार की पार्टी को 3 नंबर की पार्टी बताते हैं और उसका जिम्मेदार खुद को बताते और कहते हैं कि हमने उनको 3 नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया। नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से यह कहा जाता है कि चिराग भाजपा के एजेंट हैं। भाजपा के इशारे पर उन्होंने 20 का चुनाव सिर्फ जेडीयू के खिलाफ लड़ा। अब देखिए, कल के बयान के बाद नीतीश कुमार ने आज चिराग पासवान को एक बार फिर से एजेंट बताया है। नाम तो नहीं लिया, लेकिन नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान को लेकर, पहले उनके बयानों को आप सुनिए। कोई आजकल बयान देता है ना कि ये तीसरे नंबर पर है, तो यही सब ना बोलता है। हाँ, हम लोग भी तीसरे नंबर पर थे 2005 में भी, और हम लोग तीसरे नंबर पर न थे, क्या थे बताइए? 2005 में जीते तो कितना वोट आया हम लोगों को, और कितना बीजेपी को आया, दूसरे को कितना आया, और 10 में क्या हुआ? 118 और दूसरे को कम आया तो कहेगा कि हम ही जाते हैं। इस बार तो हम लोगों के साथ जो किया गया है, हराने का किया गया है। एजेंट को खड़ा करके अपना वोट दिया, ये सब धंधा किया, तो सब करके ना ये हालत हुआ है। और जब कभी चुनाव हो जाएगा तब फिर आपको पता चलेगा, जनता को मालूम नहीं है जी। तो आपने सुना नीतीश कुमार को, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि याद कीजिए वो दिन 2005 चुनाव, हम लोग भी 3 नंबर पर थे, लेकिन 10 में वही क्या हुआ, कैसे जेडीयू बढ़त बना ली, तो ये लोग नहीं जानते हैं। और हम लोगों के साथ विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से साजिश रची गई, अपने एजेंट को खड़ा किया गया और हमारी कैंडिडेट को हरवाया गया, और इसीलिए हम लोगों ने फैसला लिया कि हम लोग उनके साथ नहीं रहेंगे। नीतीश कुमार ने आज चिराग पासवान का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि कुछ लोग आजकल बयान दे रहे हैं कि 3 नंबर की, 3 नंबर की, तो उन्हें नहीं मालूम है कि 2005 में क्या था। हम लोग भी 3 नंबर के थे, लेकिन 10 के चुनावी परिणाम पर अगर आप एक नज़र डालेंगे तो 100 पार सीटें थी और ये हाल था। तब इन लोगों को कुछ पता था, तब ये लोग क्या बोलेंगे। ये लोग बी टीम की भूमिका में रहे हैं और 20 के चुनाव में इन लोगों ने भाजपा के एजेंट के रूप में चुनाव लड़ा और सिर्फ जेडीयू के उम्मीदवार को हराने के लिए, और इसीलिए हम लोगों की स्थिति ऐसी है। नीतीश कुमार इस बात को स्वीकार करते हैं कि चिराग पासवान जो भाजपा के एजेंट हैं, उनके अनुसार उनके कारण उनकी पार्टी 3 नंबर की पार्टी हुई है। और चिराग पासवान भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी अगर 3 नंबर की पार्टी है संख्या बल के हिसाब से, तो वो सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान की पार्टी के कारण, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी जेडीयू के खिलाफ, जेडीयू के उम्मीदवार के खिलाफ अपना उम्मीदवार दी, और बेशक इनके ज़्यादातर उम्मीदवार के जमानत जब्त हो गए, लेकिन जेडीयू के उम्मीदवार के हराने में इनकी बड़ी भूमिका जो है वो देखने को मिली थी। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में रखें। अगर आप मेरे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।